हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इन्फो बिट्स। बहुत से लोगों को यह लगता है कि भारत पौराणिक ग्रंथों और कहानियों को लिखने और उनका अध्ययन करने वाले ऋषि और संतों की भूमि है। इसके विपरीत ऐतिहासिक भारतीय सभ्यता में प्राचीन काल से विज्ञान और प्रौद्योगिकी की एक बहुत ही जीवंत और व्यापक परंपरा रही है। हमारे रामायण में, महाभारत में जो कहानियाँ बताई गई, उससे कोई यह सोचेगा कि उस समय हमारे पास लेज़र बीम, विनाशकारी हथियार, मिसाइल्स, संजीवनी जैसी मेडिसिन, प्लेन और भी बहुत कुछ था। माना कि वो सारी कल्पनाएं थी, फिर भी बहुत बड़ी थी। उन्हें साइंस फिक्शन कहा जाता है। चलो देखते हैं ऐसे ही कुछ आविष्कार। कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के लिए एक भाषा के रूप में उपयोग की जाने वाली बाइनरी नंबर दो नंबरों का एक सेट है, एक और शून्य, जिसे बिट्स और बाइट्स कहा जाता है। उनका उल्लेख पिंगला ने अपने काम चंदा शास्त्र में किया था। पिंगला को मोर्स कोड के समान छोटे और लंबे सिलेबल्स के रूप में बाइनरी नंबरों का उपयोग करने का श्रेय दिया जाता है। शून्य की परिचय को पेश करने में भारतीय योगदान जगभर में प्रसिद्ध है। यह गणितज्ञ आर्यभट्ट द्वारा तैयार किया गया था। इस आविष्कार का बहुत महत्व है क्योंकि यह अंत में शून्य जोड़कर किसी को भी संख्या लिखने में सक्षम बनाता है, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो। आर्यभट्ट, जिसे शून्य की खोज करने का श्रेय दिया जाता है, उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में अन्य योगदान भी दिए थे, जैसे कि पृथ्वी की वक्रता को प्रतिपादित करना। आर्यभट्ट ने सूर्य और चंद्र ग्रहण का सही कारण समझाया। कहा कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। उन्होंने पाई की वैल्यू 3.1416 ऐसे बताई थी। प्रसिद्ध अंग्रेजी साइंटिस्ट जॉन डाल्टन को अब परमाणु सिद्धांत के विकास का श्रेय दिया जाता है। हालांकि परमाणु का एक सिद्धांत सदियों पहले भारतीय ऋषि आचार्य कनाद द्वारा तैयार किया गया था, जिन्होंने अणु नामक छोटे अविनाशी कणों को अस्तित्व का अनुमान लगाया था। जब हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले नाम सर आइजैक न्यूटन का आता है। दुनिया मानती है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी। हालांकि प्राचीन भारतीय गुरुत्वाकर्षण के बारे में उससे पहले जानते थे। गुरुत्वाकर्षण के साथ भारत की परिचितता वराहमिहिर से शुरू हुई, जो एक गणितज्ञ थे जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण के बारे में सोचा था। उन्होंने दावा किया था कि एक शक्ति होनी चाहिए जो शरीर को पृथ्वी से चिपकाए रखती है। उन्होंने यह भी कहा कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। प्राचीन भारतीय चिकित्सक सुश्रुत ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुश्रुत संहिता की रचना की थी, जो सर्जरी पर सबसे विस्तृत पुस्तकों में से एक थी, जिसमें प्लास्टिक सर्जरी की जटिल तकनीकों का उल्लेख किया गया था, जैसे कि राइनोप्लास्टी। साथ ही मोतियाबिंद को ठीक करने के लिए सर्जरी और हजारों अन्य प्रक्रियाओं और दवाओं का उल्लेख किया गया था। ऐसी कई सारी इन्वेंशन है जिसका श्रेय आधुनिक दुनिया लेना पसंद करती है। अक्सर इनमें से कई इन्वेंशंस हमारे पूर्वजों के ज्ञान पर आधारित है। दोस्तों, कैसी लगी मेरी वीडियो? प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू।